हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें मैंने एक वीडियो में 25 नंबर की गारंटी दी है। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन 4 चैप्टर को मैंने तुम्हें पूरा का पूरा आज वन शॉट के अंदर रिवीजन करा दिया। अब आप उन 4 में से आज एक करके सोते हो, 2 करके सोते हो, 3 करके सोते हो, 4 करके सोते हो, ये आपकी मर्जी है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आज के दिन तो तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा, बट कल से कसम खा लो, सुबह दोपहर शाम रात कुछ नहीं देखना है, सिर्फ टारगेट बनाना है, अचीव करना है। स्ट्रेटेजी जो आपने देखी आज 3 बजे मैंने वीडियो अपलोड की थी स्ट्रेटेजी की, उसको फॉलो करना, अदरवाइज वो किसी काम की नहीं है। आपने प्लानिंग में पढ़ा था, प्लानिंग पेपर पे नहीं बनता, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है। तो आपने जो टारगेट बनाया है आज का, आप उसे किसी कीमत पे भी आज दिन भर में उसे अचीव करो। एट द एंड ऑफ द डे, यानी रात को 10-11 बजे आप एनालाइज करो कि आपने कितना अचीव किया, और हमेशा कोशिश करा करो कि आपने जो टारगेट बनाया है आप उससे थोड़ा सा ज्यादा ही अचीव करो। ओके, चलो, तो अब मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूं। अगर तुम मानते हो, अगर तुम्हें लगता है कि सर हमारी प्रिपरेशन कर देंगे और 1% भरोसा भी है तुम्हें, तो इसलिए क्लास ये काम आप जरूर करना। क्या टास्क दे रहा हूं, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस सुधार रहा हूं। थ्योरी में आप लिखते नहीं हो, अकाउंट्स के तो सवाल फिर भी बना लेते हो आप, थ्योरी में लिखते नहीं हो, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस सुधार रहा हूं। बहुत जड़ी बूटी है, समझ लो, ये काम करेगी, ध्यान समझना। तो मैं 2 टास्क दूंगा, ज्यादा नहीं, एक आज दे दूंगा, एक कल दे दूंगा। टास्क 1 के अंदर मैं तुम्हें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक तुम्हें बता दूंगा, राइट। तुम्हें क्या करना है, बस उसको कॉपी में लिखते चले जाना है बस। सर कैसे लिखेंगे, क्या बुक से छाप के लिख देंगे? नो, यही नहीं करना आपको। अगर मैं आज आपसे बोलूं कि एग्जामिनेशन हॉल में कल क्या क्या हुआ था बेटा, जरा मुझे बात बताओ लिख लिख के, तो शायद आप लिख लिख के बता दोगे। और यकीन मानो, जो आप लिखोगे ना उसे आप 2-4 दिन बाद भी लिख सकते हो, आपको सब याद रहेगा। क्यों? वो आपने अपनी मर्जी से लिखा है। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक स्क्रिप्ट बना के दे दूं कि एग्जामिनेशन हॉल में ये होता है, तो शायद आपको उसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मेरे कहने का मतलब समझना कि मैं तुम्हें जो क्वेश्चन बताऊंगा चैप्टर वाइज, स्टाफिंग के भी, डायरेक्टिंग के भी, कंट्रोलिंग के भी और कंज्यूमर प्रोडक्शन के भी, तुम्हें जो क्वेश्चन बताऊंगा, तुम एक नोटबुक में उस क्वेश्चन को लिखना और अपने आप से उसका आंसर मेंटेन करना। कहां से आंसर लोगे? अपनी बुक उठाओ, मेरे नोट्स उठाओ जो मैंने क्लास में कराया है, या फिर आपको जो लगता है मैं वही लिखूंगा जो मुझे अच्छे से समझ आएगा, सिंपल सीधी भाषा में, इंटरनेट से कहीं से भी जो भी सर्च करना हो कहीं से भी लिखो, किसी बुक से लिखो, किसी पेपर से लिखो, अपने स्कूल के नोट से, और बहुत सारे टीचर हैं उनके नोट से, जहां से लिख सकते हो उसको पूरा का पूरा लिखो, है ना। तो जब आप ये लिख रहे होगे ना, तो आपका पूरा दिमाग, पूरा कंसंट्रेशन कॉपी में रहेगा। और यकीन मानो, अगर वो सवाल फंस गया बोर्ड पेपर में, जो कि फंसेगा, जो मैं तुम्हें बताऊंगा आपको, राइट, तो आप वो आराम से वहां पे लिख दोगे, आपको कोई टेंशन नहीं हो, क्योंकि आपने घर पे लिख लिख के प्रैक्टिस किया है। बट अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो मान लो कोई क्वेश्चन तुम्हें आता भी है और वो बोर्ड में दिख गया, तो उसे अपनी ओन लैंग्वेज में आप इतने अच्छे से नहीं लिख पाओगे कि आपको पूरा का पूरा, आपको 3 में से 3 मिले या आपको 5 में से 5 नंबर मिले, पूरा एज इट इज नहीं लिख पाओगे। और ट्रुथ है, ये आप भी मानते हो। इसीलिए क्लास कह रहा हूं, ये थोड़ा सा बोरिंग काम लग सकता है आपको, सर अपने आप लिखना बोरिंग काम, लेकिन यही है जिससे क्लास राइटिंग प्रैक्टिस होगी, बोर्ड में आप कर पाओगे। तो प्लीज बिल्कुल क्लास अपनी भाषा में सिंपल तरीके से लिखो, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और तुम्हें क्लास इसे खत्म करना है एंड ऑफ द डे, यानी क्लास आपको एक दिन के अंदर, आप क्लास ये वीडियो आज रात को देख रहे हो, आज ही पेपर दे के आए हो, तो कल शाम तक कोशिश करना कि आपका ये पूरा का पूरा खत्म हो जाए। फिर मैं और रिवीजन कराऊंगा, टास्क 2 दूंगा आपको करने के लिए, उसकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कल बताऊंगा, आप उसको भी फॉलो करना। बहुत सारी वीडियो आती है, नोटिफिकेशन का वेट मत करना, चैनल पे जा जाके क्लास देखते रहना। मैं नहीं कह रहा हर 1 घंटे में जाओ, बट मेरी वीडियो मोस्टली सुबह आती है 10 बजे करीब, और शाम को 4 बजे 5 बजे से आने लग जाती है, तो कम से कम उस टाइम आप जाके चेक कर सकते हो। स्टाफिंग चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सिलेक्शन प्रोसेस और स्टाफिंग प्रोसेस, दोनों को आराम से कॉपी में लिखना, डायग्राम वगैरह बना के, ऐसा कि तुम्हें खुद बोला गया है कि ये रहा बोर्ड का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बोर्ड के, और इसे अपने घर पे अच्छे से सॉल्व करो। तो जितना अच्छे से, जितने मन से आप उसको सॉल्व करोगे, उसी हिसाब से करना। ट्रेनिंग के बेनिफिट देखना कि ट्रेनिंग के बेनिफिट होता क्या है, अगर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस देख सको थोड़ा सा वो देख लेना। बाकी ये पक्का आएगा, एक्सटर्नल इंटरनल 100% आएगा पेपर में। या तो इसके सोर्स मेथड, कौन कौन से मेथड है, इसके मेरिट्स या इसके डिमेरिट, तो ये चीजें क्लास स्टाफिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप जरूर देख लेना, राइट। डियर लर्नर्स, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 टू क्लास 12 के लिए अनअकैडमी लेके आया है अनअकैडमी एम। अब ये अनअकैडमी एम है क्या?
अनअकैडमी एम जो है वो बेसिकली क्लास आपके गेम को टॉप नोच पे ले जाने के लिए है। आप यहाँ प्रैक्टिस करते हो, क्लास एनालाइज करते हो और क्लास साथ में स्कॉलरशिप भी जीतते हो। ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, जी हाँ बिल्कुल फ्री है। अगर आप SPA10 मेरा कूपन यूज करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 6 to 12 के बच्चे इस ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है, तो आपने ऑल इंडिया लेवल के बच्चों से कंपेयर कर सकते हो। आपको जो टेस्ट होगा उसमें 30 क्वेश्चन होंगे MCQ, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, क्लास क्वांट हो गया। 1 घंटे का ये टेस्ट है, कभी भी दे सकते हो जब भी आपको टाइम मिलता है, और अप टू 100% स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। और साथ में आपका जो टेस्ट हुआ उसका इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आप कर सकते हो। जब भी फ्री टाइम मिले आपको क्लास आप ये कर सकते हो। आपकी वर्बल एबिलिटी वगैरह स्ट्रांग होगी, जो क्लास अल्टीमेटली आगे आपको कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाओ जाके चेक करो क्लास अनअकैडमी एम, और इसको फटाफट रजिस्टर कर लो। चलो अब आ जाओ आगे जरा। स्टाफिंग के मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब आते हैं डायरेक्टिंग के। अच्छा, अगर मैं डायरेक्टिंग की बात करूं तो डायरेक्टिंग के अंदर तुम्हें ये सब चीजों को नोट मेंटेन करना है। एक बात ध्यान रखो, जो तुम नोट मेंटेन कर रहे हो वो तुम्हारे दिमाग में डायरेक्ट जा रहा है। अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं ना, कोई भी एक क्वेश्चन सोर्सेज से उठा उठा के लिखो, फिर 1-2 बार रिवाइज करो और फिर लिख के देखो अपनी कॉपी में। देखना क्लास आपको एकदम परफेक्ट तरीके से याद रहेगा, वो आपको अच्छे से एकदम आ जाएगा। वो आप ट्राई करके देखना मेरी बात है, रेदर देन कि आप उसे लर्न कर रहे हो, कोई बुक का आंसर लो, आप उसे लर्न करो फिर लिख के देखो। नहीं लिख पाओगे आप, एक लिख दोगे, 2 नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर अपनी ओन लैंग्वेज में बना के सब चीज़ लिखोगे, देखो अगर मुझे 40 आउट ऑफ 40 की प्रिपरेशन करनी है तो सर मुझे सारा ही बताएंगे, ये बात ध्यान रखना। तुम चाहते हो नहीं सर मुझे पास होना है, तो 5 टॉपिक मैंने बताए, 3 कर लो, 5 में से 2 कर लो तो भी पास हो जाओगे। बट मैं यहाँ पे 40 में से 40 की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जितनी छुट्टी मिली है दैट्स इनफ, सफिशिएंट, हम आराम से प्यार से करेंगे। आज ही मैंने 4 चैप्टर खत्म करा दिए, कल 2 चैप्टर खत्म करा दूंगा। केस स्टडी आ रहा है, क्लू वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट भी अनाउंस है, क्या नहीं है, सब कुछ है आपके पास। बस मेहनत करो क्लास। मैं तो दिन रात लगा हुआ हूँ, मैंने ठान लिया अपने एक बच्चे को पास कराने की और 40 आउट ऑफ 40 दिलाने की, ये मैंने ठान लिया। अगर आप सपोर्ट करोगे डेफिनेटली हम लोग मिलकर इस गोल को अचीव कर पाएंगे। पक्का क्वेश्चन आएगा स्टाइल ऑफ लीडरशिप से, डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बैठ के प्रैक्टिस करना है, थोड़ा घूम घूम के याद करो, थक गए तो चलो राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर थोड़ा घूम घूम के याद करो, थक गए चलो फोन देख लेते हैं, थोड़ा गाना वाना सुन लेते हैं। थक गए थोड़ा दोस्तों से बात कर लेते हैं, टहल आते हैं, खा पी लेते हैं, घर वालों से मस्ती कर लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, आधा 1 घंटा टीवी देख लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते थक गए, वॉक करते करते, सोफे पे बैठ के आराम से, एसी में नहीं पढ़ना है, बस सोफे पे बैठ के नहीं पढ़ना, वॉक करते करते अच्छे से कंफर्ट जोन में जितना रहोगे ना, दिमाग बोलेगा सो जा भाई, आराम से मेहनत करो। सुबह सुबह उठो, छत पे घूम घूम के, गैलरी में क्लास या बालकनी में घूम घूम के, पढ़ पढ़ के याद करो क्लास, ठीक है। बोल बोल के, जितना तेज तेज बोल के आप लर्न करोगे उतना दिमाग में जाती है, ये ट्रुथ है। आप कोई तेज तेज बोल के जब लर्न करते हो ना तो वो जाती है, एकदम सेंस में जाती है। तो ये मेरा अनुभव है, तो प्लीज आप इसको ध्यान रखना, पर ऐसे मत चलाना कि पड़ोसी भाग जाए। अच्छा, स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है, नीड हायरार्की थ्योरी है, इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग देखना, इंसेंटिव से पक्का क्वेश्चन आएगा, और ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा जाएगा केस स्टडी के बेसिस पे। तो इसको आराम से तसल्ली से पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा क्या है ये, राइट। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत बेसिक देख लेना, मेरिट डिमेरिट वगैरह ये सब। कंट्रोलिंग की बात करते हैं। कंट्रोलिंग में 2 ही टॉपिक है ही, इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्या, 2 ही टॉपिक, कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस और कंट्रोलिंग के क्लास प्रोसेस। कंट्रोलिंग का प्रोसेस CPC और MB। एक काम करोगे, तुम्हारा दिल नहीं करेगा करने के लिए, बट मेरी बात मानो बहुत फायदे में रहोगे। तुमने आज रिवीजन किया है ना, तुम फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में स्टाफिंग और कंट्रोलिंग और क्लास सिलेक्शन प्रोसेस, तीनों के तीनों प्रोसेस को मुझे लिख के दिखाओ, देखो आपको याद है कि नहीं। ये कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, कमेंट में दिक्कत है लिखने से तो फिर आप अपनी कॉपी पे लिख लो, लेकिन लिखो फटाफट, सारे प्रोसेस लिख के देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ सर हमें याद है। तो जब आप बीच बीच में ना दिमाग को बोलो, कुछ भी चल रहा है बीच बीच, चलो ये लिख के दिखाता हूँ, ये दिमाग रिकॉल करने की कैपेसिटी बढ़ती है इससे। मैंने खुद हमेशा इन चीज़ों को यूज़ किया है, कहीं भी हूँ, चलो आज करके देख लेता हूँ। दिमाग मना करेगा, लेकिन पहले उससे बोल देना नहीं करके कॉपी में उठा लेना, फिर दिमाग सोचेगा कि यार इस बंदे ने तो कॉपी पेन उठा ही लिया, अब क्या। फिर आपका दिमाग यहाँ नहीं भागेगा, शुरू में बहुत रोकेगा दिमाग को, अरे छोड़ना मुझे याद है, मुझे याद। आपका दिमाग बोलेगा अरे तेरे को याद है, तेरे को याद है, तो बोला नहीं मेरे को नहीं याद है, मेरे को कॉपी में लिख के देखना है कि मुझे याद है कि नहीं। मतलब आपकी कंपटीशन अपने अंदर से है, यकीन मानो बहुत काम करते हैं ट्रिक है। और कॉपी में लिख के देखना स्टार्ट, जैसे आप पेन चलाना स्टार्ट कर दोगे ना, तभी तक की दुविधा है, उसके बाद आप खुद ही लिखते चले जाओ, दिमाग खुद सपोर्ट करेगा आपका लिखने में। ये चीज़ है, सो के उठते हो, नींद जैसी खुलती है 100 ख्याल आते हैं कि उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए, ये है वो है, ये नींद भी जरूरी है, दिमाग में भी आता है वही हेल्थ के लिए नींद भी जरूरी है, थोड़ा अच्छे से सो जाता हूँ फिर अच्छे से पढ़ पाऊंगा लर्न। दिमाग खुद पागल बनाएगा आपका, लेकिन नहीं, उठ के सीधे पढ़ने लग जाओ, सीधे उठे कॉपी किताब, फिर दिमाग सोचेगा ये तो अब तो निकल गया हाथ से ही, तो फिर दिमाग सोचना बंद कर देगा उसके बारे में, फिर आप जो पढ़ाई कर रहे हो दिमाग उसी में लग जाएगा। तो ये चीज़ है आपको काम करनी है।
ये दो अच्छे से कर लेना क्लास। सीपीसी क्या होता है, एमबीई क्या होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर में ये तीन चीजें हैं क्लास, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 टियर सीक्रेट रिजल्ट, लिमिट चेंज हो गए 2019 का ही लिखना है आपको। 1 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर। हु कैन फाइल कंप्लेन, कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है और क्या क्या रेमेडी मिलेंगी। तो यार आई थिंक अगर आप इन सबको लिखने बैठोगे समझ समझ के अच्छे से डाटा उठा के, तो मुझे लगता है तुम्हें 4 घंटे तो लगेंगे। देखो 4 घंटे लगेंगे, इसमें भी तुम्हें आधा घंटा लगे, इसमें तुम्हें आधा घंटा लगे, 1 घंटा यहाँ, बाकी में 3 घंटा। 4 घंटे में बोल रहा हूँ आराम से कमजोर बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, आराम से आप 4 घंटे में कर सकते हो। यस यू कैन डू। आप कमजोर इसलिए कि आप करना नहीं चाहते, इसीलिए आपको लगता है कि आप कमजोर। आप लिख के दिखाओ ना, इतना करके दिखाओ। देखो राइटिंग प्रैक्टिस कितनी है, 6 ही चैप्टर है यार। अच्छी चीज सोचो, कभी नेगेटिविटी के बाद पीछे भागो, पॉजिटिविटी देखो। सिर्फ 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर 3 दिन, एक दिन में 2 चैप्टर करेंगे तो भी यार आग लगा देंगे हम, राइट। तो आई होप क्लास ये आप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारी बातें अच्छे से मैं समझा पाया होऊंगा क्लास आपको। प्लीज इसे फॉलो करना, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ यकीन मानो दिन रात मेरा टाइम सिर्फ इसी में जाता है, कैसे बेहतर किया जा सके। मतलब आप कह सकते हो रिसर्च में जाता है, वीडियोस आप देख ही रहे हो, सारी चीज़ चल रही है। बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए। वीडियो को शेयर करना, एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, कमेंट लिखना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। यार मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अभी बहुत सी चीज़ें हैं, अभी सिर्फ बीएसटी नहीं है, फिर अपना मेन सब्जेक्ट प्यारा सब्जेक्ट अकाउंट्स है, फिर इको, इन सब में मुझे तुम्हें 40 आउट ऑफ 40 दिलाना है। और उसके लिए क्लास मुझे आपसे डेडिकेशन चाहिए। आप डेडिकेटेड रहो, आप पंक्चुअल रहो, आप मेरे साथ उठने को तैयार रहो, आप मेरे साथ मेहनत करने को तैयार रहो। क्लास हम लोग मिलकर आग लगा देंगे, राइट। चलो टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को क्लास बताना कमेंट में किसे आप फॉलो कर रहे हो कि राइट। और स्टाफिंग, सिलेक्शन और कंट्रोलिंग का प्रोसेस फटाफट लिख के दिखाओ। चलो टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।